टाइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बनर्जी। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की ये कहानी है। खरगोन जिले में एक पुलिस स्टेशन है बलवाड़ा, और इस बलवाड़ा पुलिस स्टेशन की हद में एक गांव आता है किशनपुरा। इस किशनपुरा गांव में 29 मई 29 ऑफ मई की सुबह एक बड़ी घटना हुई। गांव से किसी ने पुलिस को फ़ोन किया और ये बताया कि उसी गांव में रहने वाले एक 18-19 साल के नौजवान जिसका नाम प्रीतम है, उसकी किसी ने हत्या कर दी है। सुबह सुबह ये कत्ल की वारदात हुई थी, और वारदात भी कहीं सुनसान इलाके में नहीं बल्कि उस लड़के के घर में ही हुई थी, घर की छत पर। असल में प्रीतम अपने घर की छत पर सो रहा था और किसी अज्ञात हमलावर ने आधी रात को उस पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किया और उसकी हत्या कर दी। सुबह जब घर के लोग प्रीतम के देर तक नीचे नहीं आने पर परेशान हुए और छत में गए, तो उन्होंने ये रक्त रंजित जो दृश्य था वो देखा, खून से सना हुआ मंजर, और उन्होंने वो फिर घबरा गए, चीखने चिल्लाने लगे। परिवार के बेटे की मौत हो गई थी। उसके बाद पूरा गांव इकट्ठा हो गया और फिर पुलिस को इस बारे में खबर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो पूरे परिवार में मातम का माहौल था। लोग हैरान परेशान वहीं बैठे हुए थे, और पुलिस छत पर गई और छत पर जाकर उन्होंने देखा कि वाकई कुल्हाड़ी से बहुत ही बर्बर तरीके से, ब्रूटल तरीके से उस लड़के पर वार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई है। अब सवाल यह है कि लड़के की हत्या किसने की, क्यों की? शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि शायद मामला दुश्मनी का हो सकता है, लेकिन 19 साल के लड़के की ऐसी किसी से दुश्मनी की बात शुरुआती तफ्तीश में सामने नहीं आई। फिर पुलिस को लगा कि हो सकता है कि ये मामला लूटपाट या चोरी का हो, और चोर आधी रात को उन्होंने घर पर धावा बोला हो और पहले हत्या की हो छत के रास्ते, छत में जो भी सो रहा था, उसके बाद नीचे जाकर कोई चोरी या लूटपाट की कोशिश हुई हो। लेकिन इस थ्योरी को भी पुलिस बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाई, क्योंकि घर में से कोई भी सामान न तो गायब था और न ही ऐसा कोई खटका जिसमें चोरों के आने या फिर भाग जाने या कुछ लेकर जाने, इस तरह की कोई बात जो है पुलिस की तफ्तीश में सामने नहीं आई। अब पुलिस भी सोच में पड़ गई कि आखिर इस कत्ल की वजह क्या हो सकती है। इस बीच पुलिस को तफ्तीश के दौरान एक बहुत अजीब सी बात पता चली। वो अजीब बात ये थी कि प्रीतम जो है उस रात छत पर अकेला नहीं सो रहा था, बल्कि उसके साथ उसका एक कज़न भी उसी छत पर मौजूद था और वही छत पर सो भी रहा था। अब सवाल यह है कि बगल में ही छत पर सो रहे किसी दूसरे आदमी की हत्या हो जाए और एक और लड़का जो वहाँ सो रहा हो उसे इसकी भनक तक न लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? और वो भी कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार करके। चीख ना सही, मैं कह रहा हूँ कुल्हाड़ी के वार का कोई खटका, कोई आवाज़ तो आई होगी जिससे बगल में सो रहे लड़के की नींद खुल जाए, लेकिन उस लड़के ने भी कुछ नहीं देखा, ना तो किसी को कुछ बताया। तो पुलिस ने अब उस लड़के से पूछताछ करने की शुरुआत की। पुलिस ने जब उससे पूछा तो उसने कहा कि वो तो गहरी नींद में था और उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वो तो सुबह जब उसने लोगों की आवाज़ सुनी तब उसकी आँख खुली और पता चला कि बगल में भाई की हत्या हो चुकी है। अब ये बात भी अपने आप में बहुत हैरान करने वाली थी, और पुलिस ने प्रीतम के इस कज़न को, जो छत में उसके साथ सो रहा था, पास में ही सो रहा था, एक बिस्तर पर नहीं, तो उसे अपनी रडार पर रख लिया और ये सोचने लगी कि इस लड़के की गतिविधि पर हमें नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इस कत्ल का चश्मदीद हो सकता है और हो सकता है कि ये कोई सच छुपा रहा हो। लेकिन वो जो दूसरा लड़का है उससे हर तरह से पुलिस ने इंटरोगेशन कर लिया, उसके मोबाइल फ़ोन की अच्छी तरह से जांच कर ली, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया, लेकिन पुलिस को उस लड़के की भूमिका इस कत्ल के मामले में बिल्कुल समझ में नहीं आई या नज़र नहीं आई। और इस तरह से धीरे धीरे ये मामला पुराना होता गया और तफ्तीश जो है उसकी चाल सुस्त पड़ गई। तकरीबन महीने भर बाद पुलिस ने फिर से एक बार इस मामले को पूरी ताकत से री इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीच में पुलिस ढीली पड़ गई थी। अदरवाइज नहीं है, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, लेकिन वो अपने पेस पर थी, और आप कह सकते हैं कि वो पेस जो है काफ़ी कम थी, स्लो स्पीड में जांच चल रही थी।
तो खैर पुलिस ने जब महीने भर बाद फिर से इस मामले को रिविजिट करने का फैसला किया तो परिवार वालों से पुलिस ने पूछताछ की तो परिवार के सारे लोग तो मिले, लेकिन इसी पूछताछ और तफ्तीश के दौरान पुलिस को ये पता चला कि प्रीतम के जो चाचा हैं वो अपने पूरे के पूरे परिवार को लेकर यानी बीवी बच्चों को लेकर महाराष्ट्र जा चुके हैं और अब वहीं रहकर वो मेहनत मजदूरी करते हैं और वहीं काम करते हैं। पुलिस ने पूछा कि जब हम आए थे सीन ऑफ क्राइम देखने के लिए और एक दो दिनों तक तो उनसे हमारी बातचीत भी हो रही थी, सब कुछ वो यहीं थे, फिर अचानक उन्होंने कब ये फैसला किया? उन्होंने कहा कि बस घर वालों ने कहा कि बस इस घटना के एक दो दिन बाद ही समझ लीजिए कि वो अपने पूरे परिवार के साथ महाराष्ट्र चले गए। अब ये अपने आप में थोड़ी हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि जब परिवार में इस तरह की कोई घटना हो तो वहाँ पर तो परिवार जो है वो एकजुट रहता है, साथ में रहता है। जो लोग बाहर होते हैं वो भी मदद करने के लिए या एक तरह से सांत्वना देने के लिए, संबल देने के लिए गांव घर में चले आते हैं। लेकिन यहाँ एक परिवार का जो है एक हिस्सा, मतलब उस लड़के का चाचा और उसके परिवार के लोग जो है वो महाराष्ट्र चले गए। ये थोड़ी बात हैरान कर रही थी और पुलिस अब ये सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मर्डर से उस आदमी का कोई कनेक्शन हो, यानी चाचा का कोई कनेक्शन हो। चाचा का नाम मैं किसी खास वजह से नहीं ले रहा हूँ और पुलिस ये जांच करती रही और पुलिस ने फिर ये पता किया कि परिवार के साथ, बाकी लोगों के साथ उस आदमी का जो महाराष्ट्र गया था कामकाज के लिए अपने बीवी बच्चों को लेकर, उनका कैसा रिलेशन था। तो पता चला कि रिलेशन सबके साथ नॉर्मल था, लेकिन हाँ घर में हाल के दिनों में एक आध बार कुछ तनातनी या लड़ाई ज़रूर हुई थी, क्योंकि वो जो अंकल है, जो चाचा है, उसकी बेटी के साथ ये प्रीतम नाम का ये जो लड़का है, इसकी कुछ ज़्यादा घनिष्ठता थी और इसको लेकर परिवार में एक आध बार तनातनी या कहासुनी हुई थी। तो इतनी सी बात पुलिस को तफ्तीश में पता चली और पुलिस को फिर ये लगने लगा कि हो सकता है कि ये उस कत्ल की एक वजह हो, ये एक रीज़न हो। और पुलिस ने फिर तय किया कि वो प्रीतम के चाचा को इंटरोगेट करेगी। इसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस की एक टीम महाराष्ट्र गई और उसके चाचा को हिरासत में लेकर मध्य प्रदेश आई। यहाँ पुलिस ने उससे पूछताछ करने की शुरुआत की और कई दिनों तक पुलिस उससे पूछताछ करती रही और कई दिनों तक वो इधर उधर की कहानियाँ सुनाता रहा। लेकिन आखिरकार पुलिस ने जब उससे थोड़ी सख्ती की और उसे ये भी बताया कि कत्ल का मोटिव उसे पता चल चुका है और मोटिव जो है उसकी बेटी के साथ प्रीतम के रिलेशन या घनिष्ठता वाली बात है, तो इस पर जो है वो आदमी जज्बाती हो गया और वो टूट गया। उसने पुलिस से कहा कि उसने बमुश्किल एक रोज़ पहले अपने भतीजे प्रीतम को अपनी बेटी के साथ एक कमरे में आपत्तिजनक हालत में देख लिया था और ये देखने के बाद से ही उसका खून खौल रहा था और उसने तभी ये सोच लिया था कि जब मेरे भतीजे ने रिश्तों की मर्यादा नहीं रखी और उसका उल्लंघन करके मेरी बेटी के इतना करीब आ गया, तो मैं भी अब रिश्तों का लिहाज नहीं करूँगा और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं अपने भतीजे की यानी प्रीतम की हत्या कर दूँगा। और इसी प्लानिंग के तहत वो मौके के इंतज़ार में था और वो मौका उसे मिला 28-29 मई की रात को, जब प्रीतम छत पर सोने के लिए गया और मौका देखकर उसके चाचा ने उस पर हमला किया, जिसे अब पुलिस हिरासत में ले चुकी थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस आदमी ने जिसने हत्या की, इसने 28-29 की रात को ही क्यों चुना? तो इसका जवाब यह है कि 28-29 मई की रात जो है एक चांदनी रात थी और जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि छत पर प्रीतम तो सो ही रहा था, प्रीतम के साथ उसका एक कज़न भी सो रहा था। तो ऐसे में उसके चाचा ने कुल्हाड़ी से वार करके प्रीतम की हत्या कर दी और बगल में सो रहे उसके कज़न को पता क्यों नहीं चला? तो इसका जवाब यह है कि वो जो कज़न है वो भी एक नौजवान लड़का है और उसका भी उसी गांव में किसी एक और लड़की के साथ अफेयर था। और 28-29 की रात को प्रीतम जब छत पर सो रहा था और उसका वो कज़न भी सो रहा था, कज़न ने मौका पाकर आधी रात को उठकर वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गया और प्रीतम को मारने के फिराक में मौके की ताक में इंतज़ार कर रहा उसका चाचा, जब उसने ये देखा कि प्रीतम का कज़न छत से उतरकर चुपके से चांदनी रात में
कहीं जा रहा है, उसे भी इसके बारे में खबर थी कि इस लड़के का भी किसी के साथ अफेयर है, तो उसे फिर इस बात का इत्मीनान हो गया कि इस लड़के को अभी आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। बस ये जो एक छोटा सा टाइम स्पैन था, इसी टाइम स्पैन का उस आदमी ने इस्तेमाल करने का फैसला किया। वो पहले से ही तैयार था, उसे पता चल गया कि अब छत में प्रीतम अकेला है, उसका भाई छत से उतर कर कहीं जा चुका है। वो कुल्हाड़ी लेकर छत पर गया और वहाँ गहरी नींद में सो रहे प्रीतम पर उसने ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी से वार करना शुरू कर दिया और इस तरह से उसने प्रीतम की हत्या कर दी। फिर वो नीचे आया, उसने अपनी कुल्हाड़ी अच्छी तरह से पानी में धोई, साफ़ किया, अपने खून से सने हुए कपड़े जो है उसने छुपाए और वो चुपचाप सो गया। सुबह जब प्रीतम की लाश मिली और परिवार के लोग और गांव वाले हैरान परेशान इस बात पर शोक मनाने लगे, तो ये जो कातिल था वो भी परिवार का ही एक मेंबर था, वो भी शोक मनाने लगा। वो कम से कम दिखावा करने लगा कि उसे भी बड़ा सदमा लगा, झटका लगा, हैरानी हुई कि किसने प्रीतम की हत्या कर दी। लेकिन कुछ घंटे पहले उसी ने अपने भतीजे की हत्या की थी। इसके बाद जब कुछ दिन गुजर गए तो खून से सने वो कपड़े, चूंकि इस पर पुलिस को शक नहीं था, परिवार के लोग जो है कोई भी शक नहीं जता रहा था, तो इस पर भी शक नहीं था पुलिस को, तो पुलिस ने इसकी जो बिलोंगिंग्स है उसकी बहुत ज़्यादा तलाशी भी नहीं ली। मौका पाकर तकरीबन 4 दिन बाद पास में ही एक नदी बहती है उस किशनपुरा गांव के, उस नदी के पार सुनसान जंगली इलाके में जाकर उसने अपने खून से सने कपड़े जो है वो चुपके से जला दिए और उसे इस बात का इत्मीनान हो गया कि अब पुलिस कभी भी उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। लेकिन रोज़ रोज़ के पूछताछ और सवालों के जवाब देने और शक के घेरे में आने से बचने के लिए उसने ये तय किया कि वो अपने पूरे परिवार, खासकर अपनी बेटी और बीवी और बाकी दूसरे लोगों के साथ जो है वो महाराष्ट्र चला जाएगा। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 से 4 दिन के अंदर वो आदमी इस घटना को अंजाम देने के बाद अपने पूरे परिवार के साथ महाराष्ट्र चला गया। और इसी के बाद उसके महाराष्ट्र जाने की खबर जब पुलिस को मिली तो पुलिस को शक हुआ कि इतनी जल्दी परिवार के एक मेंबर ने अपने न्यूक्लियर फैमिली के साथ, यानी अपनी फैमिली यूनिट के साथ क्यों वहाँ से डिकैम्प किया, महाराष्ट्र चला गया। यहाँ पर पुलिस का शक जो है उस आदमी पर गहरा गया। अब एक और बहुत ही दिलचस्प बात, हालांकि कत्ल जैसे संगीन और दुखद मामले में दिलचस्प कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब लोग एक दूसरे को डॉज करने और झूठ बोलकर बचाने की कोशिश करते हैं और जब वो पकड़े जाते हैं तो वो हिस्सा जो है उसके लिए मैं सिर्फ इस बात का इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो ये कि वो लड़का जो उसका कज़न था वो आधी रात को अपने बिस्तर पर नहीं था और वो वहाँ से कहीं और गया हुआ था। ये बात उसने पुलिस को पूछताछ में क्यों नहीं बताई? तो उसका सीधा सा जवाब ये है कि चूंकि वो भी किसी के साथ रिलेशन में था और उसके पास ये बताने की कोई वजह नहीं थी कि आधी रात को वो उठकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया है, क्योंकि गांव देहात में ऑब्वियसली, ऐसे तो शहरों में भी जो है कोई बहुत ज़्यादा स्वीकार्यता लड़का लड़की के मिलने को लेकर बहुत ज़्यादा नहीं है। कम से कम इस तरह चोरी छिपे वाला मिलना और रिलेशनशिप में रहना हमारा समाज दूसरे तरीके से सोचता है। तो गांव में तो आप समझिए कि और पाबंदियों वाला माहौल है। तो ऐसे में उस लड़के के पास कोई वजह नहीं थी इस तरह की कि वो बता पाता कि मैं क्यों आधी रात को यहाँ से कुछ देर के लिए गायब हुआ था। इसलिए वो लगातार पुलिस को और तमाम लोगों को ये झूठ बोलता रहा कि वो तो सो रहा था और उसके बगल में भाई की हत्या हो गई, उसे पता नहीं चला। तो इसी वजह से पुलिस उस पर शक भी कर रही थी। लेकिन बाद में जब तफ्तीश हुई और असली कातिल पकड़ा गया तो उसने बताया कि मैं तो प्रीतम को मारने का इंतज़ार कर ही रहा था, मौके का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि उसका भाई छत से उतरकर आधी रात को कहीं जा रहा है और मुझे उसके भाई की हरकतों का भी पता था कि उसका भी किसी के साथ अफेयर है, तो फिर मुझे लगा कि यही सबसे सही समय है वार करने का। तो इस तरह से पुलिस ने कातिल को तो पकड़ा, लेकिन कातिल के साथ साथ प्रीतम के कज़न जो रात को छत पे उसके साथ सो रहा था, उसके झूठ की भी पोल इस तफ्तीश में खुल गई। तो खैर वो बहुत सिग्निफिकेंट बात नहीं है कि वो रात को क्यों उतरा और क्यों गया, क्योंकि उसका जुर्म से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं था। हाँ, वो अपनी पोल पट्टी खुलने से बचने के लिए झूठ ज़रूर बोल रहा था कि मैं सो रहा था और बगल में हत्या हो गई। बहरहाल ये थी पूरी कहानी, जिसमें पुलिस ने तकरीबन महीने भर बाद काफ़ी मेहनत से इस मामले को सुलझाया और जो गुनहगार है न सिर्फ उसे गिरफ्तार किया बल्कि उसकी निशानदेही पर वो राख, जहाँ पर उसने खून से सने कपड़े जलाए थे, उस राख वाली हिस्से मिट्टी को भी पुलिस ने रिकवर किया, कुल्हाड़ी रिकवर की, मोटिव पुलिस को पता चल गई और गवाही के तौर पर पुलिस ने
जो कातिल है, जिस पर कत्ल का आरोप है एटलीस्ट, उसकी बेटी से भी पूछताछ की और उसकी बेटी ने भी ये कहा कि आधी रात को उसका पिता उठकर कुछ देर के लिए कुल्हाड़ी लेकर घर से निकला था। उसे इस बात की खबर थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके पिता इतनी भयानक घटना को अंजाम देने जा रहे हैं। असल में जब उसके पिता ने अपनी बेटी को देख लिया था आपत्तिजनक हालत में अपने ही कज़न के साथ, प्रीतम के साथ, तो उसके बाद उसकी भी अच्छी खासी पिटाई की थी। तो इससे वो लड़की भी काफ़ी घबराई हुई थी और वो भी सारी बात सच नहीं बता रही थी। यही वजह है कि पुलिस को इस मामले में सच्चाई का पता करने में तकरीबन महीने भर का वक्त भी लग गया। तो ये थी पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।